भगति है वासन की नाई। मन माने तो कीजिए बूझिए रे माई। हाँ मन माने तो कीजिए बूझिए रे माई। हाथ जोड़ खड़े जब साधु आवे। हाथ जोड़ खड़े हुए जब साधु आवे। शीश काट दीजिए बेखट का जब हरि जस गावे। शीश काट दीजिए बेखट का जब गावे। संत जब भगवान का यश गाने लग जाए तो क्या तो बोले सिर काट के चढ़ा दो। सिर काट के चढ़ाने का मतलब सिर काटने से नहीं, अपने अहम को उनके चरणों में भेंट कर दो। शीश काट दीजिए बेखट का जब हरि जस गावे। शीश काट दीजिए बेखट का जब हरि जस गावे। भोजन आदर भाव से ले आगे धरिए। भोजन आदर भाव से ले आगे धरिए। बहुत आदर से बड़े भाव से उनको पत्तल परोस कर जिमाओ। जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। आदर भाव पूर्वक उनको प्रसाद लगाओ। और यदि भगवान चाहते हो किसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हमें हो तो संतों के सामने जीते जी मर जाओ। जीते जी मरना क्या है? अपने आप का अस्तित्व मिटा दो, उनके चरणों में न्यौछावर कर दो, उनके चरण धूल बन जाओ। तीन लोक में सार है टुकड़ा और पानी। तीन लोक में सार है टुकड़ा और पानी। कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। जिन्होंने निश्चय कर लिया कि जीवन भर संत सेवा करेंगे वो संसार सागर से पार उतर गए। आप अत्यंत आनंद में मग्न होकर के संतों की सेवा करते, उनके चरणों का प्रक्षालन करते, प्रेम से उनको भोजन कराते और वत्स वन में रह करके युगल सरकार राधा कृष्ण श्यामा श्याम की आप सेवा करते। महाराज जी लिखा है जुगल चरण उर जगमगत। उनके हृदय में राधा कृष्ण के चरण कमल हमेशा प्रकाशित रहते थे। ऐसे भक्त रामदास जी महाराज भली भांत संतों की सेवा करते। बड़ी विलक्षण इनकी सेवा पूजा की पद्धति थी। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि सुनी एक साधु आयो भक्ति भाव देख विवेको। बैठे रामदास पूछे रामदास कौन है। उठे आप धोए पांव आवे रामदास। अब रामदास कहाँ मेरे चाह और कौन है। चलो जो प्रसाद दीजे रामदास आनी। यही रामदास पग धारो निज भोन है। लपटानो पायन सो चायन समात नहीं। भायन सो भर्यो ये छाई जस जौन है। एक महात्मा आए, बड़े भाव लेकर के आए थे कि रामदास जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं। गृहस्थाश्रम में रहकर कितने उच्च कोटि के सिद्ध भक्त हैं, चलें दर्शन करके आए। तो वे संत दर्शन करने आए। उन्होंने अपने मन में सोच रखा था कि साक्षात ठाकुर जी जिनके साथ लीला करते, राधा कृष्ण के चरण जिनके हृदय में सदा प्रकाशित रहते हैं, वो तो पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ रहते होंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उनके मन में कल्पना थी कि इतने बड़े महात्मा हैं, सारे भारत में उनका नाम है,
सेवा में और भजन साधन में तो प्रभावशाली संत होंगे। पर रामदास जी इतनी सामान्य रहनी से रहते थे कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये महान भक्त हैं। तो वो महात्मा आए दर्शन करने, तो आपने साष्टांग प्रणाम किया। तो उन्होंने सोचा ऐसे कोई घर में कोई चौका बर्तन करने वाला नौकर चाकर जो है, अब चुनाव का समय निकट आ गया ना, ये सब कीर्तन खूब सुनाई पड़ेगा। तो राम जी साष्टांग प्रणाम किया, तो उन्होंने यही समझा संत जी ने कि यहाँ का कोई घर, इनके खान का मंदिर का कोई कर्मचारी होगा। तो प्रणाम किया, बोले चलिए महाराज जी प्रसाद पाइए। बोले हम भोजन वोजन की इच्छा लेके नहीं आए, ना हमको भेंट विदाई चाहिए, ना अचला चाहिए और ना भोजन। हम तो महान संत रामदास जी का दर्शन करने आए हैं। आप बोले कि महाराज आप पहले प्रसाद तो पाइए, रामदास मिल जाएगा, रामदास मिल जाएगा। अब रामदास जी तो खुद ही है वो। बोले वो मिल जाएगा, जिससे आप मिलना चाहते वो मिल जाएगा, आप प्रसाद पाए। बोले और सब इच्छाएं गौण हैं, हमारी मुख्य इच्छा है उनका दर्शन करना। तब आपने चरण धोए उनके। बोले आप चरण धोइए, भीतर तो पधारिए। तो प्रेम से उनके चरण धोए और कहा कि मिलेंगे तो जरूर, पर आपको पहले प्रसाद पाना होगा। तो हो सकता है यही नियम हो कि महाराज जी किसी आगंतुक साधु से तभी मिलते हों जब वो चरण धुलवा ले, पूजन हो जाए, सत्कार हो जाए, प्रसाद खा ले, तब मिलते हों। अत्यंत आग्रह पूर्वक आपने चरण धोए, चंदन लगाया, माला पहनाई, भोजन कराया। और जब भोजन कर लिया संत ने, फिर उसने कहा कि अरे भाई अब विलंब क्यों करते हो, रामदास का दर्शन कराओ। मेरे चाह रामदास कहाँ, मेरे चाह और गौण है, मेरी अन्य इच्छाएं गौण हैं, मैं तो रामदास जी से मिलना चाहता हूँ, रामदास जी कहाँ हैं। इतना सुनते ही आपने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहा, भगवान इस सेवक को ही लोग रामदास कहते हैं। अब तो वे महात्मा पानी पानी हो गए कि जिसको मैं नौकर समझता था यही मालिक निकले, जिनकी सेवा करना हम चाहते थे। संतों का स्वरूप ऐसा होता है। जिन हमारे पूज्य गुरुदेव का शताब्दी महोत्सव चल रहा है, उनके जीवन की ऐसी ही घटना गुजरात सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर जिला है। सुरेंद्र नगर जिले का एक शहर है ध्रांगध्रा। ध्रांगध्रा के एक सज्जन थे, बड़े भक्त थे, श्री मोहनलाल जी पारीक, वैश्य थे और बड़े अच्छे साधक थे। वृंदावन के पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के वे शिष्य थे और पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भी उन पर बड़ा स्नेह रखते थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी, श्री उड़िया बाबा, आनंदमयी माँ, हरि बाबा, ये जितने संत उस काल के थे, मोहन भाई पर सबकी कृपा थी, क्योंकि वे वेश से गृहस्थ और वर्ण से वैश्य, किंतु संत के जैसा स्वभाव था। एक क्षण महाराज जी व्यर्थ नहीं जाता था, हमने उनको देखा है। 96 वर्ष की आयु तक वृंदावन आते रहे। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। जिस समय महाराज जी का ये ग्रंथ प्रकाश में आया, ये भक्त बल्लभा टिप्पणी, ये टिप्पणी जब प्रकाश में आई, ये संवत 27 से 28 की घटना होगी। तो भक्त बल्लभा टिप्पणी जब प्रकाश में महाराज जी के आई, तो मोहन भाई जी को पंडित जी ने, पंडित श्री भक्तमाली जी ने कहा कि एक बहुत अच्छे विद्वान संत हैं, गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर अखाड़े में विराजते हैं
और उन्होंने बहुत बड़ा काम भक्तमाल ग्रंथ पर किया है। एक टिप्पणी लिखी है, आजकल मैं इसी टिप्पणी से संतों को भक्तमाल लगवा रहा हूं। पंडित जी ने कहा, आप मोहन भाई जी घूम घूम कर संतों का दर्शन करते रहते हैं, लगता है आपने श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का दर्शन नहीं किया। बोले हम तो नाम ही पहली बार सुना। तो आप कब जाएंगे गुजरात वापस? बोले हमारा कल का टिकट है। तो ठीक है, आज आप जो है यहां से सीधे गोवर्धन चले जाएं और उनका दर्शन करके आवें। वो जो आज्ञा करके वहां से चले। तो दान घाटी पे पंडित जी का दर्शन करने गए। तो पंडित जी को जब प्रणाम किया तो पंडित जी ने भी यही बात कही, मोहन भाई आप घूम घूम के संतों का दर्शन करते रहते हैं, हमारे गिरिराज जी में हूँ एक संत रहे हैं बाबा श्री गणेश दास जी, परम विनम्र परम विद्वान हैं, मैं विनय भगवत प्राप्त संत मानूं। पंडित जी ने कहा, ये बात कम से कम 50 साल पुरानी बात है, 50 वर्ष पुरानी बात है। अब तो मोहन भाई जी के आंख से आंसू बहने लगे कि अरे हमारे गुरुदेव ने उनका स्मरण किया और पंडित जी महाराज ने स्मरण किया, कैसे महात्मा होंगे। अब तो और अधिक श्रद्धा भावना का उद्रेक भीतर जागृत हो गया। और जैसे ही वहां लक्ष्मण मंदिर में अखाड़े में पहुंचे तो क्या देखा कि एक साधु बाहर कुइया है, उस पर कड़ाही पलटा भगोनी बाल्टी बर्तन रख के मांज रहा है। वो महाराज जी ही थे। उनको क्या अनुमान कि जिनका दर्शन करने हम आए हैं वो बर्तन मांज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा हम गुजरात से आए हैं, अमुक महापुरुष से मिलना चाहते हैं। तो महाराज जी बोले कि वो आते हैं, आप विराजें। तो भीतर उनको ले गए, जगमोहन में एक चौपर्त कंबल बिछा दिया, बोले इस पर आप विराजो। और महाराज जी सब बर्तन मांज के पोंछ करके उनको भंडार में रख दिया और गीले हाथ से गीली साफी पहने हुए और खुद नीचे फर्श पर बैठे हैं, हाथ जोड़कर बोले इस दासानुदास को ही लोग गणेश दास कहते हैं, कहिए क्या सेवा करें। पूरी आश्रम के प्रधान प्रमुख और संत खा पी के सो रहे हैं। बोले महाराज जी साधु सो रहे हैं, आप बर्तन मांज रहे हैं। महाराज जी बोले कि गौ ब्राह्मण संत ये तो ठाकुर जी के भी इष्ट हैं, तो इष्ट के इष्ट होने से अति इष्ट हैं। ये सेवा लेने के लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए है। ये प्रेम से आकर पंगत में बैठ जाते, प्रसाद पा लेते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। और नहीं पावे तो बनाया हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए संत आश्रम में इसलिए नहीं है कि सेवा करें, उनकी इच्छा हो करें, इच्छा हो न इच्छा हो न करें। अब आप कहिए हम क्या सेवा करें। तो मोहन भाई जी ने ये घटना स्वयं हमको सुनाई। कहते इसके बाद महाराज जी हमारे हृदय सिंहासन पर बैठ गए और ये लगा कि ब्रज के दो महान संत उनका स्मरण कर रहे हैं, इसके पीछे हेतु यही है। और महाराज जी विद्वान ऐसे थे हमारे महाराज जी कि व्याकरण के प्रवेश ग्रंथ से लेके महाभाष्य पर्यंत, लघु सिद्धांत, सिद्धांत और शब्द कौस्तुभ आदि नव्य व्याकरण के, प्राच्य व्याकरण के सभी ग्रंथ छोटे से लेके बड़े तक, और कर्मकांड में संध्या से लेके बड़े से बड़े यज्ञ तक। माने सनातन साहित्य का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसको साधिकार पूर्वक न पढ़ाते। संस्कृत की उनकी रचनाएं आप देखिए, अद्भुत रचनाएं। और ऐसा विद्यालय नहीं देखा कहीं। महाराज जी कहते थे विद्यार्थी से कि हमारी सुविधा मत देखो, तुम्हें पढ़ने की सुविधा कब है। हमारा विद्यालय सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुला रहता है। तुमको जब सुविधा हो तब पढ़ने आ जाओ। अब विद्यार्थी को पढ़ाते, भोजन भी कराते, कपड़ा भी देते, और उसको जरूरत होती तो विद्यालय की फीस भी खुद ही भर देते। ऐसा कौन होगा? ऐसा उनका विलक्षण जीवन
तो संतों का ऐसा स्वरूप होता है। अब तो वो महात्मा रामदास जी के चरणों में पड़ गया और बोला, महाराज हम तो आपको पहचान नहीं पाए, आप अपराध को क्षमा करें। इतने शिक्षित धनाढ्य सनाढ्य ब्राह्मण होते हुए भी आप संतों के प्रति इतना भाव रखते हैं और इतनी प्रेम से संतों की सेवा करते हैं, आपको अहंकार छू नहीं गया है। तब आपने प्रणाम पूर्वक कहा कि ये सब कुछ आप संतों का है, मैं सेवक हूं, तो मालिक तो आप हैं, तो मैं मालिक बनकर क्यों रहूं? भाई नौकर को तो नौकर बन के ही रहना चाहिए, मालिक बन के नहीं ना। मालिक तो आप हैं, हम तो नौकर हैं, हम सेवक हैं। तो सेवक को तो सेवक की रहनी से ही रहना चाहिए। वो जो महंत आए थे बाहर से, वो ये देखने आए थे कि ये कैसी सेवा करते हैं। वो सेवा के मामले में रामदास जी को गुरु बना करके गए कि इस प्रकार की रहनी से रहने वाला व्यक्ति ही संत सेवा कर सकता है। हम अपने ही ठाट बाट में लगे रहेंगे तो साधुओं को क्या खिलाएंगे? इसलिए ऐसे सेवा करनी चाहिए। रामदास जी की बेटे की बेटी का विवाह आया। रामदास जी की कन्या का विवाह था, बेटी का विवाह। घर वाले घबरा गए कि मिठाई बढ़िया बढ़िया बनी है, इनके रिश्तेदार तो साधु महात्मा हैं, साधु महात्मा आवेंगे और भर भर पोटरी मिठाई बांध देंगे, बाराती आएंगे, क्या खाएंगे? खाक खाएंगे बाराती। तो उन्होंने कहा, भाई चौकीदारी पक्की कर दो, कहीं लुटा न दे मिठाई। ये तो भजनानंदी भक्त हैं रामदास जी। तो महाराज जी क्या किया, बढ़िया मिठाइयां बनवा करके एक कोठरी में रख दी गई। बचपन की घटना है। और मिठाइयां कोठरी में भर दी गई, ताला लगा दिया गया। अब घर के लोग निश्चिंत हो गए कि चौकीदार बिठाने की जरूरत नहीं है और काम धंधा में लगो। तो अब तब तक बारात आने के बाजे बजने लगे। बारात आ गई, सब उधर गए। आपने दूसरी तारी लगा करके और कोठरी का ताला खोल लिया। और कोठरी का ताला खोल करके महात्मा तो उनके पास आते जाते रहते थे। बोले, गुरु भाई एक काम हमारा कर दो। दौड़ दौड़ कर बचपन में जितने महात्मा हैं सबको बुला लाओ कि बारात आएगी, भीड़ भाड़ होगी, फिर आप लोगों की सेवा हो नहीं पाएगी, आप जल्दी आ जाओ। सब महात्मा दौड़े भय चले आए। बोले, देखो भाई ब्याह बारात का घर है, पंगत की सुविधा है नहीं, पोटली बांध बांध के मिठाई ले जाओ, 2 दिन 4 दिन 6 दिन खूब प्रेम से पाना। महात्माओं की तो मौज हो गई। महात्मा बांध बांध पोटली ले गए और आपने ताला फिर से बंद कर, नकली चाबी से दूसरी चाबी से ताला खोल लिया था, अब फिर से बंद कर दिया। लेकिन अब घर में कोई ना कोई तो रहते ही है, उनके सामने ये घटना घटी। जब पुत्र आदि आए तो लोगों ने कहा कि यहां तो भांवर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसमें संदेह है। क्यों भाई, बारातियों को खाने को नहीं मिलेगा तो वहां नाटक खड़ा हो जाएगा। तब लड़के आपसे थोड़ा लड़ने से लगे। कहे, पिताजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हैं? बताइए ये कोई बात है? बेटी को विवाह घर बड़ो उत्साह भयो, किए पकवान नाना कोठे मांझ धरे हैं, करें रखवारी सुत नाती दिए तारो रहें, और ही लगाई तारी खोलो नहीं डरे हैं, आए ग्रह संत तने पोट बंधवाए दई, पायो यो अनंत सुख ऐसे भाव भरे हैं, सेवा श्री बिहारी लाल गाई पाक शुद्ध ताई, मेरे मन भाई अब साधु पुर हरे हैं। आप बिहारी लाल जी की सेवा करते थे। आज भी बचपन में रामदास जी के ठाकुर श्री बिहारी लाल जी विराजमान है। बोलो श्री राधा बिहारी लाल भगवान की जय। लड़कों ने जब कहा कि पिताजी आपने ये ठीक नहीं किया, तब आपने कहा कि अरे मूर्खो, तुम्हें यह पता नहीं है, तुम कमा के नहीं लाए हो, ये घर में लक्ष्मी जी अटखेलियां कर रही हैं। ये जो समृद्धि है इसका कारण है इन संतों की जूठन इस घर में गिरती रहती है। इन संतों की जूठन गिरती रहती है, इसके कारण भगवती लक्ष्मी, जहां संत हैं वहां भगवंत हैं, और जहां भगवंत हैं वहां भगवान की गृहिणी लक्ष्मी जी है। इस समृद्धि का मूल आधार संत सेवा है। ये बात तुम लोगों की समझ में नहीं आई। और संत को अर्पित किया हुआ तो अनंत गुणित हो जाता है।
तुमको विश्वास न हो तो कोठरी खोलकर देख लो। महाराज जी जैसे ही उन्होंने ताला खोला तो जितनी मिठाई बनवाई थी उससे 10 गुनी अधिक मिठाई थी। पूरा कोठा अटा पड़ा था मिठाइयों से। अब तो सब चरणों में पड़ गए, बोले और खाओ, कितना खाओगे और कितना खिलाओगे बरातियों को। संतों की सेवा से कोई चीज घटती नहीं है, घटती तो स्वामी जी अपने भाव से। ऐसे चमत्कार आपके जीवन में हैं। आपने सुंदर एक ग्रंथ की रचना की है। उस ग्रंथ के बारे में श्री प्रियादास जी संकेत कर रहे हैं कि आपने भगवान की रसोई कैसी बनानी चाहिए, ये ग्रंथ आपने लिखा। जिसमें भगवान के राग भोग की पद्धति का वर्णन है। लड्डू कैसे बनाओ, हलवा कैसे बनाओ, खीर कैसे बनाओ ठाकुर जी के लिए, ऐसा एक ग्रंथ रामदास जी ने लिखा है जो संतों में प्रचलित है। चाचा वृंदावन दास जी ने रामदास जी का परिचय दिया है कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के पुत्र श्री कृष्णदास जी महाराज, उन कृष्णदास जी महाराज से आपने दीक्षा ली थी। राधा वल्लभी संत थे। श्री कृष्णदास हित कृपाते पाक माहिले साज, सेई बचपन में रसिक रामदास द्विजराज। ऐसे रामदास ब्राह्मणों में शिरोमणि हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं और जय जय।